for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So please leave the house. Those members who have been called, leave the house. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। आरटीसी में कंट्रैक्ट पर दी गई खानगी बसों के 500 से ज्यादा मालिकीन ने आज चारमीनार चौरास्ता पर वाक़ आरटीसी के दफ्तर बस भवन पर धरना दिया और 6 माह से रुके हुए उनके बिलों की अजराई का मुतालबा किया। बस मालिकीन के अचानक एहतजाज से इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स भी थे जिन पर आरटीसी के इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट हाइट बस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन वी यादయ్య ने कहा कि आरटीसी की तरफ से उनके बिल्स रोक लिए गए हैं, जिसके सबब 15,000 से ज्यादा खानदान परेशान है। आरटीसी ने कोविड-19 के आगाज पर लॉकडाउन के साथ ही बस सर्विस मौजूद कर दी थी, लेकिन 2 माह कबल बस सर्विस शुरू की गई है, लेकिन अपनी राती बसें ही चला रही है, जिससे खानगी बस वालों का नुकसान हो रहा है। तेलुगु देशम तेलंगाना की पोलिट ब्यूरो के रुकन अरविंद कुमार गौड़ ने रियासती हुकूमत पर तमाम महाजों पर नाकाम होने जाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि हालिया बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो जाने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उससे जेएसएमसी के तरक्की के कामों के दावे खोखले साबित हो गए। अरविंद गौड़ ने मरकज की ज़रिए बिलों पर भी शदीद तनकीद की और बताया कि अफसोस की बात है कि बीजेपी पंजाब और हरियाणा में अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले किसानों को दहशतगर्द करार दे रही है। इस मौके पर SC/ST सेल के सदर अशोक, किसान सेल के सदर के कृष्णा मोहन, जी सुभाष यादव और के వెంకటేశ్వర్ भी मौजूद थे। మరి అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు కనీసం ఈ సమస్యలను వారి దృష్టికి తేవాలని, కరోనా సమస్య, పేదరికం, ఆర్థిక సహాయం, చేనేతల యొక్క ప్రాబ్లమ్స్, రెవెన్యూ చట్టాల గురించి మాట్లాడాం, కృష్ణా జలాల గురించి మాట్లాడాం, మహిళా సమస్యల గురించి మాట్లాడాం, 3 ఎకరాల భూమి గురించి మాట్లాడాం, గిరిజన సమస్యల గురించి మాట్లాడాం, నిరుద్యోగ సమస్యల గురించి మాట్లాడాం, డబుల్ బెడ్రూమ్ల గురించి మాట్లాడాం, వెనుకబడిన వర్గాల సమస్యలు, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం ఏ విధంగా ఉంది, మైనార్టీ సమస్యలు మాట్లాడాం, పరిశ్రమల గురించి, ముఖ్యంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ గురించి కూడా మేము మాట్లాడితే ఎక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కానీ అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి స్పందన లేదు. తెలుగుదేశం ఎప్పుడు కూడా అధికారంలో ఉన్నా అధికారంలో లేకపోయినా ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడుతూనే ఉంటుంది కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఒక మంత్రి మాట్లాడతాడు, కాలువలకు చెరువులకు కాకపోతే మనుషులకు పడతా గండ్లు అంటాడు. అంటే ఒక మంత్రి, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి మంత్రి మనుషులకు గండ్లు వేసే కాడికి వచ్చేసి నేను అయ్యా గండ్లు పడుతున్నాయి, వర్షాలు వచ్చినాయి, దానికి ఏం చేస్తుంది? ఎవరి ధర్మం? ప్రభుత్వ ధర్మం కాదా? అది మీ ధర్మం కాదా? మీరు పనిచేయరా? మీరే ఇట్లా ఉల్టా పల్టా మాట్లాడితే ఏంటిది? మనుషులకు గండ్లు పడతాయా? అంటే पुलिस शाहनाथगंज ने बेगम बाजार में दक्कन छालिया स्टोर के गोदाम पर धावा करके 26 लाख रुपए मूल्य की ममनुआ गुटखा और बैरूनी सिगरेट्स का भारी जखीरा जब्त किया। इंस्पेक्टर चांद पाशा ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ ममनुआ अशिया शहर के मुख्तलिफ पान शॉप्स और किराए की दुकानात को सप्लाई करता था। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल M नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में सब इंस्पेक्टरों V योगेंद्र और MV किशन की आनत से धावे किए गए। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुजाहिद आज़ादी और साबिक रियासती वजीर कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 8वीं बरसी के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने बताया कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी हिंदुस्तान छोड़ दो और नॉन मुल्क की एजुटेशन के साथ साथ अलहदा रियासत तेलंगाना की जद्दोजहद में सबसे आगे थे और उनकी खिदमत को तेलंगाना के अवाम याद रखेगी। रियासती वज़ीर एनिमल मंडी T श्रीनिवास यादव ने ज़रूरी बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी पर शदीद तनकीद की। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अददी ताकत के बलबूते पर इस बिल को मंजूर करवाया है। आने वाले दिनों में उसके लिए सियासी हालात बदतरीन हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ज़रूरी बिल के खिलाफ अकाली दल से ताल्लुक़ रखने वाली मरकज़ी ममलिकती वज़ीर हरीशमित कौर बादल मोदी काबीना से मुस्तफ़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में कई और मरकज़ी वज़रा
बीजेपी के रवैये की वजह से मुस्तफी हो सकते हैं। सारे देश में इसके खिलाफ है, अगेंस्ट में है, मगर जोर जबरदस्ती करना बोल के जो नरेंद्र मोदी साहब का हुकूमत मनमाने कर रहे, उनको राज्यसभा में उनका स्ट्रेंथ भी बरोबर नहीं। मगर कल क्या हुआ सब लोग देखे। आज फार्मर के पास गए तो आज देश में जो फार्मर है, फार्मर को अपन उसको टेढ़ा बिंगा करे तो हुकूमत गिर गए सो है। अभी भी सोचो बोल के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि आज सारे हिंदुस्तान में फार्मर परेशान है और आपके जो मंत्री है एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिजाइन कर आपके बिल के वजह से। फिर अभी भी आप सोच नहीं करे तो आपका हुकूमत गिर जाता और कोई भी बचा नहीं सकते बोल के। थैंक यू सर। रियासती वजीर पंचायत राज ईद याकराव ने वारंगल रूरल के रायप्रती मौजे में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए, जिनकी जुमला मालियत 1,24,14,916 रुपये थी। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर गरीबों का दुख और खुशी दोनों बांटने पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कबलजी मुजाहिद आज़ादी और साबिक वजीर खुंडा लफन बापूजी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी भी की। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कतर एयरवेज की सर्विस शुरू हो गई है। दोहा और हैदराबाद के दरमियान अब हफ्ते में 2 दिन फ्लाइट्स परवाज करेंगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद और अबू धाबी के दरमियान इत्तिहाद एयरफोर्स सर्विस भी बहाल हो चुकी है। ये सर्विस हफ्ते में 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को दस्तयाब रहेगी। एक मोटरसाइकिल सवार की मदद करने की कोशिश में एक नाले में डूब जाने वाले 35 साल नवीन कुमार की नाश को आज दोपहर काफ़ी तलाश के बाद सरोनगर तालाब से बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि वह शदीद बारिश के बाद सड़क पर जमा हो गए पानी में फंसी एक मोटरसाइकिल को कल निकालने की कोशिश में था। यह तवाजुन खोकर पानी में बह गया। रसागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत की निगरानी में पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस की टीमों ने इसकी नाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने को रवाना किया। पेशे से इलेक्ट्रीशियन नवीन कुमार को 2 बच्चे भी हैं। मुकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसे एक्सग्रेशिया और उसकी बीवी को सरकारी मुलाजमत फराहम करे। 6 నుంచి 6:30 ప్రాంతంలో నవీన్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఈ నాలాలో పడి దుర్మరణం చెందడం జరిగింది. చాలా విషాదకరమైన విషయం. నవీన్ కుమార్ ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా పనిచేస్తున్నాడు. చాలా లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నవీన్ కుమార్ది. ఒక భార్య, 2 చిన్న చంటి పిల్లలు ఉన్నారు. మేము ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ నవీన్ కుమార్ ఫ్యామిలీకి ఎస్క్రేష్ ఇవ్వండి, ఆ అమ్మాయికి ఆదుకోండి, ఒక జాబ్ ఇవ్వండి, చిన్నదో ఏదో ఒక జాబ్ ఇవ్వండి. కేసీఆర్ గారు ఉదార స్వభావులే. ఈ సంఘటనని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని అతి త్వరలో అమ్మాయిని కాపాడే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోండి కేసీఆర్ గారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీ మేయర్ గారు 2016 సంవత్సరంలో వచ్చి ఒక డ్రైనేజ్ లైన్కి శంకుస్థాపన చేసిపోయిండు. 2016 సంవత్సరం కేసీఆర్ గారు గుర్తుపెట్టుకోండి. 4 సంవత్సరాలు అవుతుందండి. 4 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి కాలనీలో 50 ఫీట్లు 50 ఫీట్లు 50 ఫీట్లు 50 ఫీట్లు ఒక ఐవాష్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసిరండి. 2016 ఎలక్షన్లకు ఇదే వాడుకున్నారు, 2018 ఎలక్షన్లకు ఇదే వాడుకున్నారు, ఇదే డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను వాడుకుంటారు, 2019 ఎలక్షన్లకు ఇదే వాడుకుంటారు. ఎన్ని రోజులండి ఎలక్షన్ల కోసం పనిచేసేది? ప్రజల కోసం పనిచేయండి. ఎన్ని రోజులు మనం ఎలక్షన్లు సెలెక్షన్ చేసుకుని ఒక పని చేయండి. ఎలక్షన్లు చాలా కొట్లాడతాం అందరం, కానీ ఒక సెలెక్షన్ చేసుకుని ఒక ఖచ్చితమైన పని చేయండి. ఒక కంప్లీషన్కి ఒక పని తీసుకురండి. మేము చెప్పిన బార్గెటింగ్ చేయండి అని ప్రతి వర్షాకాలంలో నేను మినిమంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఎక్కడైతే వాటర్ లాగింగ్ ఏరియాస్ ఉంటాయో అక్కడంతా ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకోండి అని చెప్తుంటా. ఇంత నిర్లక్ష్యం అండి ప్రభుత్వం అనేది. ఈరోజు ఆ నిర్లక్ష్యమే ఈరోజు నవీన్ కుమార్ ఫ్యామిలీని రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చింది. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారండి నవీన్ కుమార్కి. ఈరోజు మీరు నిజంగా బార్గెటింగ్ కానీ నిజంగా ప్రికాషనరీ తీసుకుంటే కానీ ఈ దుర్ఘటన జరిగేది కాదు. సో కొంచెమన్నా ఆలోచించి మీరు చేస్తున్న పనులలో నాణ్యత భగవంతుని కనుక కనీసం పనులన్నా స్వయంగా జరిగేటట్లు చూడండి. 2016 సంవత్సరం, ఈరోజు 20 సంవత్సరం. కాళేశ్వరం కట్టడానికి మనకు టైం దొరికింది, కాళేశ్వరం ఇంజనీర్ దొరికింది, కానీ మా నాలకు ఇంజనీర్ దొరకలేదు. ఇదేం దౌర్భాగ్య పరిస్థితి మాకు అర్థమైతే లేదు. నేను ఇక్కడ 40 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నా. 20 సంవత్సరాలు క్రియాశీల రాజకీయంగా మేము ఇక్కడ సుధీరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఆయన వెంబడి నేను ఉన్నా. ఇక్కడ ప్రతి కాలనీకి వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు 2 జేసీబీలు పెట్టుకుంటుండే, ఎంఆర్ఓ నుంచి అసిస్టెంట్స్ ఉంటుండే, ఇక్కడ లేబర్ ఉంటుండే, అన్ని విధాలుగా మేము ప్రికాషనరీ చేసినాం. ఈరోజు అదే సుధీరెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారు.
మేము ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే మీ స్థానికంగా ఉన్న నాయకులను మీరు ప్రమోట్ చేయండి, స్థానిక నాయకులకు చెప్పండి, పబ్లిక్లో ఉండమని చెప్పండి. మా మాట అధికారం వినకపోవచ్చు, ఒక అధికార పక్షంగా ఉన్న కార్పొరేటర్ గారు కనీసం మీకే ఎమ్మెల్యే గారు ఆయనకన్నా చెప్పి చేయించాల్సిన అవసరం మినిమం బాధ్యత ఉన్నది. కాబట్టి మీరైనా కనీస బాధ్యతగా చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1302 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 1,31,930 हो चुकी है। इतवार से आज सुबह तक 9 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वाले की जुमला तादाद 1042 हो गई। रियासती महकमे सेहत व खानदानी बहबूद के प्रेस रिलीज में बताया गया कि रियासत भर में गुज़श्ता 2 दिन से 31,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे अब तक जुमला 25,19,315 अफराद के कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन नजला से नए केसेस दर्ज किए गए उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद से 8, भद्रादरी से 32, जीएसएमसी उदू से 266, जगतिया से 34, जनगांव से 18, गदवाल से 18, कामारेड्डी से 14, करीमनगर से 102, खम्मम से 35, कुमारा भीम आसिफाबाद से 8, महबूबनगर से 24, महबूबाबाद से 45, मंशिया से 20, मेदक से 16, मेरसल मलकाजगिरी से 24, मुल्क से 15, नागर कर्नूल से 37, नलगोंडा से 70, नारायणपेट से 4, निर्मल से 13, निजामाबाद से 50, पेद्दापल्ली से 20, सिलसिला से 23, रंगारेड्डी से 98, संगारेड्डी से 54, सिद्दीपेट से 92, सूर्यापेट से 26, विकाराबाद से 10, वनपर्ती से 25, वरंगल रूरल से 18, वरंगल अर्बन से 62 और यदादिरी से 24 केसेस शामिल हैं। मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राज्यसभा के मुअत्तलशुदा 8 अरकान का रवैया गैर कानूनी और गैर अखलाकी था। इन अरकान की मुअत्तली के बाद आज ऐवान में अपोजिशन ने जबरदस्त एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कार्रवाई को कई मरतबा मुलतवी करना पड़ा। मुअत्तलशुदा अरकान ऐवान से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन अरकान का ऐसा रवैया कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी की तारीफ में आता है। जिन अरकान को सदनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने कल के हंगामे के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया, उनमें डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजू सत्तू, के रागेश, सैयद नासिर हुसैन, रूपन बोरा, ई करीम और मिस डोलासस शामिल हैं। Minister for Parliament Affairs, he want to move a resolution. Please. Sir, I move that the following members be suspended from the services of This the is not the House way. Please sit for down. a period You have been named. You for can't the speak. remaining part of the current session for their unruly behavior, especially with the chair, and their gross disorderly People, conduct I appeal to the countrymen, people who have missed yesterday, they can witness today. and their gross disorderly conduct in the violation of the rules and etiquettes of Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of Honorable Deputy Chairman yesterday, that is the 20th September 2020. I name the following persons: Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nasir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dola Sen, and Sri Elamaram Karim. The motion has been moved. The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair, and their grossly disorderly conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nasir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dola Sen, Sri Elamaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dola Sen, Elamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the house. Those members who have been called, leave the house. मुल्क में एनजीओ को बिलूनतियात वसूल करने से रोकने की खातिर कानून साजी की जा रही है। इस सिलसिले में लोकसभा में बिल पेश किया गया।
इस मौके पर हुकूमत ने बताया कि अगर ज़रूरी हो जाए तो आधार को कानूनी हैसियत दी जाएगी। ऐवान में जब ये मसला उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कहीं भी किसी की शिनाख्त के लिए लाजमी करार नहीं दिया है, तो मरकजी वजीर ने ये बात बताई। इसी दौरान औरंगाबाद से मजलिस के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज अली ने कहा कि इस बिल की मंजूरी के बाद मखसूस मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। Honorable Speaker, sir, let me be very candid in admitting that if there is one community in this country that is doing yeoman's service as far as spreading education in this country is concerned, it's the Christian community of this country. They're starting schools. They have so many convent schools across the country. I'm also a student of that school. I personally feel that this bill somewhere is trying to create hurdles in the smooth running of those schools. Sir, let me be very candid. We feel that there is a hidden motive behind bringing this bill to target certain individuals, certain organizations, and definitely certain castes and communities. So I request the government to please withdraw this bill. हुकूमत ने आज पार्लियामेंट को बताया कि माह मार्च में दिल्ली के मरकज पर मुनक़िदा तबलीगी जमात का इज्तिमा कोरोना वायरस के फैलने की एक वजह भी है। ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि दिल्ली पुलिस ने मरकज में कोविड-19 क़वायद की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों को नोट किया है। 29 मार्च को 2361 अफराद का मरकज से तखलिया करवाया गया। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 233 अरकान को गिरफ्तार भी किया था। उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस तहवील के दौरान अपने अरकान खानदान से मुलाकात की इजाज़त तलब की थी। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था और उन्हें 24 सितंबर तक पुलिस तहवील में रखने के अहकाम हासिल किए थे। हिंदुस्तानी बहरिया ने पहली मरतबा 2 खवातीन को जंगी जहाज पर मामूर किया है। ये अहदेदार लेफ्टिनेंट कुमुदी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं। ये दोनों हिंदुस्तानी बहरिया के उन 14 अहदेदारों में शामिल हैं जिन्हें कोची में मुनक़िदा तकरीब में विंग्स का तमगा पेश किया गया। रियर एडमिरल स्टोनी जॉर्ज ने यह तमगे पेश किए। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजू शर्मा की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन पर चीन को खुफिया मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। शर्मा को 14 सितंबर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। यूनियन ने कहा कि राजू शर्मा ने जो कुछ लिखा और कहा है वो उनकी सहाफ़ती खिदमत का हिस्सा है। यूनियन ने राजू शर्मा की फिलफोर रिहाई का मुतालबा भी किया। मुंबई के पड़ोसी शहर भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत के मुनज़्ज़म हो जाने के नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 20 अफराद मलबे में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम जारी है। हादसा सुबह के अवलिन सातों में पटेल कंपाउंड में पेश आया। हादसे के वक्त तमाम लोग सो रहे थे। जो इमारत मुनज़्ज़म हुई वो भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खतरे की इमारत की फहरिस्त में शामिल थी। पुलिस इस हादसे की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस वाक़े पर अपने गैर ज़िक्र इज़हार किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ख्मियों के इलाज और मालिजे का बेहतर इंतज़ाम करें। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 86,961 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोविड-19 के मुतासिरीन की जुमला तादाद 54,87,580 हो गई है। इसी मुद्दत में 1,130 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 87,882 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र बदस्तूर मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है। मुल्क भर में अब तक 6 करोड़ 43 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 91 लाख 8,259 हो गई है, जबकि 9,55,332 अफराद फौत भी हुए हैं। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 66,99,000 हो गई है। मुतासरीन के एतबार से हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सेलेक्शन।